दोस्त मुझे ना काफ़ी बाद में ये बात पता चली कि इमेजिनल एक्ट को परफॉर्म करना भी एक तरीके की स्किल है। क्योंकि जब शुरू के दिनों में मैं इमेजिन करने की कोशिश करता था, जब मैं लॉ ऑफ अजम्पशन में नया आया हुआ था, तब मैं बार बार जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता था। या तो मुझे नेगेटिव थॉट्स आते थे, या तो ऐसा लगता था कि मुझे कुछ ज़्यादा ही नींद आ रही है, या मैं सो ही जाता था, या ऐसा भी होता था कि मैं एक चेन रिएक्शन में फंस जाता था थॉट्स के, जिस कारण क्या होता था, मैं भूल ही जाता था जो मुझे इमेजिन करना था। और कई बार ऐसा होता था कि मैं उस स्टेट में एंटर भी हो जाता था, लेकिन फिर भी मेरा जो कॉन्शियस माइंड है वो मुझे परेशान करता रहता था, जो है वो डाउट क्रिएट कर देता था या सीन को डिस्टर्ब कर देता था पूरी तरीके से। जब बाद में मेरे को ये चीज़ रियलाइज़ हुई, जब मैंने इसकी प्रैक्टिस करी कुछ टाइम तक और देखा कि मैं उस स्लीपी ड्राउजी स्टेट में एंटर कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। और जब मैंने टेस्ट करने के लिए ये चीज़ करी, ऐसे ही मतलब मज़े के लिए, जब ये चीज़ मैंने अपने दिमाग से निकाल दी कि मुझे मैनिफेस्ट करने के लिए इसको करना है, बस इसको एन्जॉय करने के लिए मैंने जब ट्राई करने की कोशिश करी, तब मेरे से ये बहुत बढ़िया तरीके से हुआ। और मैं बता भी नहीं सकता आपको कि इतना बढ़िया रिज़ल्ट्स मेरे को देखने को मिल गए ना, मैं बहुत ज़्यादा शॉक हो गया था। मतलब काफ़ी लोगों को मैं बताता भी फिरता था इसके बारे में, जो लॉ ऑफ अज़म्पशन को समझते हैं कि आपको इस तरीके से इमेजिन करना चाहिए। लेकिन बाद में क्या होता है, वो कर नहीं पाते हैं इस तरीके से इमेजिन, क्योंकि वो अपनी डिज़ायर से बहुत ज़्यादा अटैच रहते हैं। तो ये एक सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने जो अपनी मैनिफेस्टेशन की जर्नी में डिस्कवर करी, कि स्टे टेकन टू स्लीप परफॉर्म करना भी एक तरीके की स्किल है। अब लोग यूजुअली ये बात बोलेंगे कि भाई इमेजिन करना किस तरीके की स्किल है, इमेजिन करना तो बहुत ज़्यादा ईजी है। लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इमेजिन करना एक तरीके की स्किल है। और जब बात लॉ ऑफ अजम्पशन की आती है, मैं नॉर्मल इमेजिनेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो आप जनरली कर ही सकते हो। लेकिन जब लॉ ऑफ अजम्पशन की बात आती है और स्टे टेकन टू स्लीप टेक्निक की बात आती है, तो वो जनरल इमेजिनेशन की बात नहीं कर रहे कि आप आँख बंद करके लेट जाओ। वो बात कर रहे हैं एक स्लीपी ड्राउजी स्टेट में एंटर होने की। मतलब वो स्टेट जहाँ ना आप पूरी तरीके से जाग रहे होते हो, ना आप पूरी तरीके से सो रहे होते हो। आप एक तरीके से मान लो लूसिड ड्रीम, जैसे आपने कभी देखा होगा, लूसिड ड्रीम की स्टेट में आप चले जाते हो और वहाँ पर जाके आप इमेजिन करते हो अपने सीन को, और उसको इस तरीके से देखते हो जैसे कि वो चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है, और आप उसको स्टिल, जैसे कि नहीं, रिविजिट करते हैं हम सीन्स को। कोई चीज़ हुई होती है पहले पास्ट में, बहुत बढ़िया लगती है हमें, तो हम उसको रिविजिट करते हैं। उस तरीके से आप उसको रिविजिट करते हो और इमोशनली जो है उससे एक तरीके से फीलिंग्स को अब्जॉर्ब करते हो अपने अनकॉन्शियस माइंड में। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम जब इमेजिन करने के लिए जाते हैं, जो सबसे बड़ी गलती हम लोग करते हैं, वो ये करते हैं कि हम ये सोचते हैं कि इस सीन को परफॉर्म करने के बाद जो है वो हमारी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी, मतलब कि इसको परफॉर्म करने के बाद पूरी होगी। हम इसके बारे में अभी सोच रहे हैं, ये चीज़ हुई नहीं है, और हम खुद को बता भी रहे हैं साथ में, जिससे क्या होता है कि ये सीन और ज़्यादा हार्ड हो जाता है इमेजिन करना हमारे लिए। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि आज के दिन कोई बहुत बढ़िया इंसिडेंट हुआ, आप जानते हैं कि ये चीज़ हो चुकी है। मान लो फॉर एग्जांपल के लिए, आपको बिजनेस में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ आज के दिन। आज के दिन ऐसा हुआ कि एंड टाइम पे या एक ऐसे टाइम पे आपका फ़ायदा हुआ जहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी आपको, तो आप बहुत ज़्यादा ब्लेसफुल फील करते हो। आप उस समय थोड़ी ना डाउट करते हो कि ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, आप रियलिटी पे सवाल थोड़ी ना खड़े कर देते हो। लेकिन यहाँ पर उल्टा होता है। यहाँ पर हम ये सोच के करते हैं कि भाई, इमेजिन अगर हम कर रहे हैं तो ये सोच के करेंगे कि भाई इसे करने के बाद ये चीज़ पूरी होगी। तो यहाँ पर ये थिंकिंग को आपको निकाल देना है। तो फर्स्ट पॉइंट तो यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो गया। अब सेकंड पॉइंट में आपको ये बोलना चाहूँगा कि जब भी आप इमेजिन करोगे, तो आप फॉर एग्जांपल बिगिनर लेवल के लिए मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि मान लो आप इमेजिन करना चाहते हो, आपके पास एक कार है, तो आपको ना इस तरीके से इमेजिन नहीं करना है कि इमेजिन करूँगा, इस तरीके के बर्डन्स नहीं डाल देने अपने ऊपर। आपको बस ये चीज़ सोचनी है, 1 मिनट के लिए अपनी डिज़ायर को बिल्कुल ही भूल जाना है कि भाई मेरी कोई डिज़ायर नहीं है इस समय। मैं बस इस कार के बारे में सोच रहा हूँ, और ये कार मेरे पास ऑलरेडी है। मैं इस कार के अंदर बैठा हुआ हूँ अभी। मैं इस कार को ओन करता हूँ। वो वाली फीलिंग नहीं होती जो ओन करने वाली फीलिंग है। सबसे पहले उसी स्टेट से जो आपको स्टार्ट करना है, क्योंकि वहीं से सारा खेल बनेगा। तो आप कार के अंदर बैठे हुए हो, और आप कार जो है वो ड्राइव करने की कोशिश कर रहे हो। आप ड्राइव कर रहे हो, आपका जो भी कार से रिलेटेड मेमोरी, एक तरीके से आप डिज़ाइन कर सकते हो अपने माइंड में, जो इमोशनली काफ़ी ज़्यादा आपको चार्ज करे, आपको वो करनी है। और इसके बाद क्या चीज़ आपको करनी है कि जब आप
इस माइंडसेट के साथ इमेजिन करोगे कि मतलब जस्ट एन्जॉय करने के लिए या उस सीन को रिविजिट करने के लिए, या ऐसा सोच के करोगे कि ऐसा पहले कभी हुआ था, तब क्या होगा कि आप नेचुरली उस स्लीपी ड्राउजी स्टेट में ना एंटर हो जाओगे। आपको कॉन्शियसली एफर्ट नहीं लगाने पड़ेंगे। आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि भाई मैं स्टेट में एंटर हो रहा हूँ, या इसके लिए मैं अपनी सांसें जो है वो धीमी कर दूँ, या ये कर दूँ, वो कर दूँ। 50 चीज़ें जो माइंड में हमारी आती है, जो सीन को ख़राब करती है, वो नहीं करोगे आप। आप इसमें एक तरीके से खो जाओगे। और आपको ऑलरेडी पता ही है कि 3 से 5 सेकंड का वो वाला सीन जो सबसे ज़्यादा इमोशनली चार्ज होता है, जिसको हम यूज़ करते हैं, आप उसको याद करके अपने माइंड में चलोगे। तो जब आप उस सीन को इमेजिन करके चलोगे अपनी माइंड में, और जस्ट फन के लिए इमेजिन करोगे, तो वो आपकी इमेजिनेशन रियल बनेगी वहाँ पर। आप ये एक्सपेक्टेशन अपने माइंड से हटा दोगे कि मुझे इस इमेजिनेशन से क्रिएट करना है कुछ। हालाँकि होगा वो क्रिएशन, वो बात आपको पता है, अनकॉन्शियसली वो चीज़ आपको पता होगी। लेकिन आपको उस टाइम अपने दिमाग को ये चीज़ बतानी नहीं है। आपको ये नहीं बताना है कि ये एक टेक्निक है, बल्कि उस सीन को ही सच मान के चलना है। और ऐसी थिंकिंग लेके आनी है आपको अपने माइंड में कि भाई मैं इसको इमेजिन जस्ट फन के लिए कर रहा हूँ। मतलब या तो जस्ट फन के लिए कर रहा हूँ स्टार्टिंग में, जो सबसे पहले बंदे हैं जो कर ही नहीं पाते इमेजिन ढंग से, स्टे टेक्निक टू स्लीप टेक्निक, और जो कर पाते हैं वो ये सोच के करेंगे कि ये चीज़ हो चुकी है। जो थोड़ा इंटरमीडिएट लेवल पे आ जाते हैं इस स्किल को डेवलप करने में, वो ये सोचेंगे कि ये चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है, अब मैं रिविजिट कर रहा हूँ सीन को। जैसे कि आप मान लो अपने स्कूटी ली या कोई गाड़ी ली अपनी, तो आप सोचते हो कि पहला दिन क्या था जिस दिन मैंने वो गाड़ी ली थी। तो इस तरीके की थिंकिंग आप लेके आओगे अपने माइंड में, क्योंकि आप उस चीज़ को ओन करते हो अभी के तो मेरे भाई वो एक फीलिंग होती है ना चीज़ को ओन करने वाली, कि ये चीज़ ऑलरेडी मेरे पास है, मेरी आइडेंटिटी से जुड़ी हुई है, लोग जानते हैं कि ये मेरी कार है। तो जब इस फीलिंग के साथ तुम इमेजिन करोगे और जस्ट फन करोगे इस चीज़ को इमेजिन, तो इमेजिनल एक्ट बहुत बढ़िया होता है। मैंने ये चीज़ नोटिस करी है। और भाई जब तुम इस तरीके से इमेजिन करते हो कि यार मैं इस इमेजिनेशन या इमेजिनल एक्ट से इस चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहता हूँ, या इसीलिए मैं कर रहा हूँ, 1% भी ये थिंक कर रहे हो अपने माइंड में कि भाई मैं 1% भी ये सोच के इस टेक्निक को परफॉर्म कर रहा हूँ कि ये चीज़ 3D वर्ल्ड में आएगी, तो यहाँ पर इमेजिनल एक्ट जो है वो बिगड़ता है, और जो है वो डाउट्स आते हैं। क्योंकि अब ऐसा होता है ना, आप जब अपने दिमाग के ऊपर जोर डाल देते हो, आप एक नई स्टेट को इंट्रोड्यूस कराते हो अपने उस पुरानी स्टेट को, जिसमें आपका ब्रेन जो है वो सेफ फील करता है। तब क्या होता है कि आपका माइंड नेचुरली वो नेगेटिव थॉट्स लेके आने लगता है, क्योंकि हमारा ब्रेन जो है वो सर्वाइवल मैकेनिज्म के हिसाब से इवॉल्व हुआ है। मैं तुम्हें ये पॉइंट याद दिला रहा हूँ कि जब तुम इस थिंकिंग के साथ इमेजिन करते हो कि तुम जस्ट फन के लिए या इस इमेजिनल एक्ट को उस पल को याद करने के लिए इमेजिन कर रहे हो जो ऑलरेडी हो चुका है, तब तुम बहुत आसानी से उस स्लीपी ड्राउजी स्टेट में एंटर हो जाते हो बिना किसी डाउट के, क्योंकि तुम अपने माइंड में प्रेशर नहीं डाल रहे हो, तुम जस्ट उस सीन को ना विविडली फील कर रहे हो। तुम उन इमोशंस को जो है वो एक्सट्रैक्ट कर रहे हो। कौन से इमोशंस? कि ऑलरेडी ये चीज़ तुम्हारे पास है, तुम्हारी आइडेंटिटी से जुड़ी हुई है। जैसे हम बोलते हैं कि आपके लोकेलिटी में किसी के पास मर्सिडीज़ है, तो हम बोलते हैं कि ये जो है वो मिश्रा जी की मर्सिडीज़ है। तो इस तरीके से तुम्हें भी अपने साथ एसोसिएट कर देना है उस चीज़ को, कि ऑलरेडी ये चीज़ मेरे साथ है, या ऑलरेडी मैं इस चीज़ को ओन करता हूँ, क्योंकि मैं वो इंसान हूँ जिसके साथ मेरा स्पेसिफिक पर्सन पसंद करता है रहना। और इस तरीके की जब आप बातें अपने लिए बोलोगे, जब आप उस स्टेट में शिफ्ट होगे नेचुरली, तब जाकर आपका सीन जो है वो बहुत ही ज़्यादा विविडली, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक फील होगा। क्योंकि आप प्रेशर नहीं डाल रहे हो अपने माइंड में, आप ये नहीं बोल रहे हो कि मैं इस टेक्निक को परफॉर्म करके इस चीज़ को 3D वर्ल्ड में क्रिएट करता हूँ, या करूँगा, या होगा ये कभी। बस इमेजिन करना है, ये नहीं सोचना है कि ये कब होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, ये डाउट की फीलिंग नहीं आनी चाहिए। बस आपको उस चीज़ पे आपको पूरा अपना ध्यान लगाना है कि मैं इसको इमेजिन कर रहा हूँ। फिर मुझे ना बाद में एक चीज़ और हिट करी कि यार इंटरनली चीज़ों को प्रैक्टिस करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, जितना हमें जिम वगैरह जाने में या क्रिकेट खेलने में, एक बेटर स्पोर्ट्समैन बनने में पड़ती है। तो मैंने ये चीज़ बाद में फाइंड आउट करी कि यार इसका कोई शॉर्टकट तो होगा। और मुझे बाद में ये चीज़ पता चली कि आप जस्ट फन के लिए जब इमेजिन करते हो, आप ये सोचते हो कि यार ये चीज़ जस्ट हो रही है, मैं इसको अभी इमेजिन कर रहा हूँ, सीन को फील कर रहा हूँ, जो इसकी विविडनेस है मैं इसको अभी फील कर रहा हूँ। मुझे इस बात से फ़र्क नहीं कि मुझे ये सच करना है या इससे कुछ मैनिफेस्ट करना है, कोई भी होप रखनी है। तब ये चीज़ ना और बढ़िया तरीके से हुई, और फिर मैंने ये चीज़ भी फाइंड आउट करी कि यार सारे डाउट भी चले गए, लैक की फीलिंग, एनजाइटी की फीलिंग, जो है सेल्फ साबोटाज वाली बातें, सब कुछ बिल्कुल गायब हो गई, क्योंकि हम अपने दिमाग को जोर दे ही नहीं रहे हैं
कि हम इस टेक्निक को परफॉर्म करके कुछ 3D वर्ल्ड में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। हम बल्कि इसी सीन को एंजॉय कर रहे हैं और रियल मान रहे हैं, और इतने फास्टेस्ट रिजल्ट्स देखने को मिले मुझे उसके बाद कि मैं इसके ऊपर एक पूरी की पूरी 2-3 घंटे की वीडियो बना सकता हूँ कि कैसे-कैसे चीज़ें जो है वो मैनिफेस्ट हुई और ब्रिजेस ऑफ इंसिडेंट अनफोल्ड हुए। तो गाइज़, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को, और कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन ज़रूर देना। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।